अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स फॉर्म गिवन दैट p इज़ 3 - 1, q इज़ -4 - 6, r इक्वल टू 1 4 एंड s इक्वल्स टू 2 5। इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है p, q, r एंड s और इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपना रिक्वायर्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में गिवन है p q वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट p गिवन है 3 और -1, पॉइंट q गिवन है -4 और -6। हमने p q वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो p q वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ q में से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ p। जब भी हमने कोई वेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो वेक्टर डिफरेंस में हम लोग सेकंड पॉइंट जो होता है उसके पोजीशन वेक्टर में से माइनस करते हैं फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ q और पोजीशन वेक्टर ऑफ p फाइंड आउट करना है। जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे अब हमारे पास पॉइंट p गिवन है 3 और -1। तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें x का पॉइंट है 3 और y का पॉइंट है -1। तो हमारे पास ये यहाँ किसी लोकेशन पे बनेगा जहाँ पे x हमारे पास होगा 3 और y होगा -1। तो पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अगर ये हमारे पास ओरिजिन है o तो हम ये वेक्टर OP फाइंड आउट करते हैं। अगर हम OP फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फाइंड आउट करने के लिए हमने OP फाइंड आउट करना है। OP फाइंड आउट करते हैं हम वेक्टर डिफरेंस के थ्रू। अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन पे हमारे पास पॉइंट होते हैं 0 0 और P पे हमारे पास पॉइंट है 3 और -1। तो OP फाइंड आउट करने के लिए हम x एक्सिस के पॉइंट में से इसका x एक्सिस का पॉइंट माइनस करेंगे। इसी तरह y एक्सिस के पॉइंट में से हम लोग ओरिजिन का y एक्सिस का पॉइंट माइनस करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x एक्सिस का है और सेकंड पॉइंट हमारे पास है y एक्सिस का। तो x एक्सिस का अगर हमने पॉइंट यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लिखते हैं 3i और इसको हम लिखेंगे -j यानी कि -1j, क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस होता है i और यूनिट वेक्टर ऑफ y एक्सिस होता है j। तो OP फाइंड आउट करने के लिए हम 3 में से माइनस करेंगे 0 को और -1 में से माइनस करेंगे 0 को। तो OP हमारे पास आ जाएगा 3 - 0i जो कि हमारे पास x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा, प्लस y एक्सिस के पॉइंट्स को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 0 और साथ में y एक्सिस का यूनिट वेक्टर j। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3i - j। इसी तरह से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ऑफ q फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p हमारे पास आ जाएगा 3i - j। जब भी हम किसी भी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट वही आ जाते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट के कंपोनेंट होते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3i - j। इसी तरह अगर हम q का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे -4 - 0 तो ये आ जाएगा -4i और -6 - 0 तो ये आ जाएगा -6j। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -4i - 6j। अब क्योंकि हमने PQ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे PQ फाइंड आउट करने के लिए हम वेक्टर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हम हमेशा बाद वाले जो हमारे पास गिवन है पॉइंट इसके पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -4 - 6j माइनस एज इट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ P की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3i - j। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा -3i + j। जब इसको हम सोल्व करेंगे -4i - 3i ये दोनों i की टर्म्स हैं तो ये दोनों आपस में सोल्व होंगी और -6j और +j आपस में सोल्व होंगी। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करके PQ इक्वल आ जाएगा -7i - 5j के। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन है 3PQ - RS। इसमें हम लोगों ने पहले PQ फाइंड आउट करना है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह RS फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों के रिजल्ट्स को आपस में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ P है 3i - j, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है -4i - 6j।
जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर लिखे थे, इसी तरह हम पोजीशन वेक्टर ऑफ आर और पोजीशन वेक्टर ऑफ एस लिख लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हमारे पास आ जाएगा i + 4j और पोजीशन वेक्टर ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 2i + 5j। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू हम सेम प्रीवियस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की जगह पे हम पुट कर देंगे -4i - 6j माइनस एज इट इज़, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की जगह पे आ जाएगा 3i - j। ब्रैकेट ओपन करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी क्यू इक्वल आ जाएगा -7i - 5j के। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है आर एस कैलकुलेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट करेंगे, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ एस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2i + 5j माइनस एज इट इज़, और पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हमारे पास है i + 4j। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, i वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे और j वाली टर्म्स को एक साथ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आर एस इक्वल आ जाएगा i + j के। अब हमारे पास पी क्यू भी है और आर एस भी है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने 3 टाइम्स पी क्यू माइनस आर एस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा। पी क्यू वैक्टर की जगह पे हम पुट कर देंगे -7i - 5j माइनस एज इट इज़, और आर एस की जगह पे हम आर एस वैक्टर पुट कर देंगे i + j। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 को हमें सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21 माइनस 21i - 15j। इसी तरह यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर i वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, j वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3pq माइनस आर एस इक्वल आ जाएगा -22i - 16j के। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में गिवन है 2pr + 3ps। तो इसमें पहले हमें pr और ps फाइंड आउट करना पड़ेगा। pr फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ r में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ p को। पोजीशन वेक्टर ऑफ r की जगह पोजीशन वेक्टर ऑफ r की वैल्यू पुट कर देंगे i + 4j। पोजीशन वेक्टर ऑफ p की जगह पे हम p का पोजीशन वेक्टर पुट कर देंगे 3i - j। ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से pr वेक्टर इक्वल आ जाएगा -2i + 5j के। नेक्स्ट हमने ps वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ps वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ s में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ p को। पोजीशन वेक्टर ऑफ s की जगह पे इसका पोजीशन वेक्टर पुट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ p की जगह पे p का पोजीशन वेक्टर पुट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ps इक्वल आ जाएगा -i + 6j के। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था 2 × pr + 3 × ps, तो हम जो भी हमारे पास pr वेक्टर आया है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, प्लस एज इट इज़ 3 × ps की जगह पे हम पुट कर देंगे जो हमारे पास ps वेक्टर का आंसर आया था। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2s are 4, ये बन जाएगा -4i, प्लस 2 × 5 करेंगे तो ये बन जाएगा +10j। इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3i + 18j। नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व करने के लिए i वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, j वाली टर्म्स को एक साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 3i और +10 + 18j। -4 - 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास i का कॉम्पोनेंट में आ जाएगा -7i, और j वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +28j। तो यहाँ से हमारे पास 2 × pr + 3 × qs वेक्टर का आंसर आ जाएगा -7i + 28j। फोर्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन के गिवन है 1/2 × pq वेक्टर प्लस 5/2 × pr वेक्टर माइनस 3/2 × qs वेक्टर। तो यहाँ पे हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखते हैं कि 1/2 इन तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा pq + 5 × pr माइनस 3 × qs। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले pr, pq और qs फाइंड आउट करेंगे। तो pq फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ q में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ p को। पोजीशन वेक्टर ऑफ q हमारे पास है -4i - 6j, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ p है हमारे पास 3i - j। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p इक्वल आ जाएगा -7i - 5j के।
इसी तरह हमने पी आर फाइंड आउट करना है। पी आर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ आर में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी आर इक्वल आ जाएगा -2i + 5j के। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है क्यू एस। क्यू एस फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ एस में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। यहाँ से हम वेक्टर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स को पुट करके, तो हमारे पास क्यू एस इक्वल आ जाएगा 6i + 11j के। अब हमने पी क्यू, पी आर और क्यू एस तीनों टर्म्स कैलकुलेट कर ली हैं, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू हम अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में जब हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू पी क्यू की जगह पे आ जाएगा -7i - 5j + 5 एज इट इज़। पी आर की जगह पे आ जाएगा -2i + 5j -3 एज इट इज़, और क्यू एस की जगह पे आ जाएगा 6i + 11j। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके जब आई वाली टर्म्स को एक साथ और जे वाली टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा -35/2i - 13/2j। तो ये बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। 5th पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है 3² PS वेक्टर -4² SP वेक्टर + QP वेक्टर। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 9 इंटू PS एज इट इज़, -4 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 16 इंटू SP वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा + QP वेक्टर। इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इस रिक्वायर्ड वेक्टर को इन द कंपोनेंट्स फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें PS, SP और QP वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं PS वेक्टर। PS वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ S में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P को। पोजीशन वेक्टर ऑफ S है हमारे पास 2i + 5j, इसमें से हमने माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ P 3i - j। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास PS वेक्टर इक्वल आ जाएगा -i + 6j के। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है SP वेक्टर। SP वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ S को। पोजीशन वेक्टर ऑफ P की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3i - j, और पोजीशन वेक्टर ऑफ F की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2i + 5j। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो SP वेक्टर हमारे पास इक्वल आ जाएगा i - 6j के। PQ वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P में से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को। पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमारे पास है 3i - j, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमारे पास है -4i - 6j। जब इस पोजीशन वेक्टर ऑफ P में से हम Q को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से हमारे पास PQ वेक्टर इक्वल आ जाएगा 7i + 5j के। अब यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर्स PS, SP और PQ आ गए हैं, तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू -i + 6j -16 इंटू i - 6j + 7i + 5j। यहाँ से अब इसको सॉल्व करने के लिए हम i वाली टर्म्स को एक साथ और j वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे। तो जब हम सबसे पहले 9 को -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9i। तो यहाँ से हमारे पास i की फर्स्ट टर्म आ जाएगी -9। नेक्स्ट हम देखते हैं -16 को जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16i, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट है 7i, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9 - 16 + 7i। j वाली टर्म्स देखेंगे तो 9 6 are 54, 16 6 are 96, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है 5j। तो हम यहाँ से j वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनमें हम i वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा -18i + 155j।